Hello guys, welcome to my channel. Today we will learn a new chapter, that was chapter number 2, skipping shoes. Open page number 15, skipping shoes. So today we will do the chapter skipping shoes. Now start. Once there was a girl named Kitty who did not want to do what people asked her to. तो once upon a time एक गर्ल थी जिसका नाम किटी था. Who did not want to do what people asked, जो चाहती नहीं थी कि क्या people सोचते हैं, लोग सोचते हैं, asked her to, क्या, ठीक है. Instead she grumbled, I want and I can't. Grumbled means complaining करना, complaint करती थी. वो सिर्फ अपने शेल्फिश थी बहुत, बस वो अपना अपना करती थी, ठीक है. सो वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज़. सो एक दिन क्या होता है, एक गिवन उसकी मम्मी देती हैं न्यू पेयर ऑफ शाइनी शूज़ देती हैं. कैसे शाइनी शूज़. फिर एंड ब्रेली एंड किटी पुट दैम ऑन. देन हर मदर कॉल. जैसे ही वो पहनती है उनकी मम्मा जो रहती है उनको बुलाती है और बोलती हैं किटी रन टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. तो किटी की मम्मी कहती हैं जैसे वो पहनती है किटी को कि जल्दी से दौड़ के जाओ और कहो कुक को कि वो आज डिनर के लिए पाई बनाए. क्या बनाए? पाई. तो वो बोलती है आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं करना चाहती. तो विंग्ड किटी एज यूजुअल. वो कहती है बट द शूज़ गिव वन जंप एंड स्वेट हर डाउन स्टेयर इन टू द किचन. तो जो क्या रहती है, जो पर उसके जो शूज़ रहते हैं वो एक जंप में उसे स्वेट करते हैं, नीचे ले जाते हैं डाउन स्टेयर में, किचन में, ठीक है. ब्रीथलेस शी गिव द मैसेज एंड स्टार्टेड एट द शूज़. तो वो क्या कहती है, मैसेज देती है. फिर देयर ब्राइट बटन सीमिंग टू विंक एट हर, ठीक है. जस्ट देम. उसी के बाद हर फादर सेड, उनके पापा कहते हैं किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर. तो उनके पापा कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस जाओ स्कूल से पहले मेरे लेटर्स लाने को, ठीक है. आगे सो फिर वो बोलती है आई कैंट स्टार्टेड किटी बट अवे वेंट द शूज़. फिर बोलती है आई कैंट, पर उसके बाद क्या होता है, जो उसके शूज़ होते हैं चलने लगते हैं. वेंट, ठीक है. ट्रोटिंग बेसिकली का मतलब है वॉकिंग क्विकली, धीरे धीरे चलना. डाउन द स्ट्रीट के डाउन. आई टेक दीज हॉरर शूज़ ऑफ एज सून एज आई गेट होम. तो कहती इन ऐसे जूतों को मैं घर जाके सीधे उतार दूंगी. सेड टू किटी. किटी कहती है सेड किटी हर सेल्फ एज शी टुक द लेटर्स. तो वो लेटर लेती है. soon she come to a bridge where she wanted to stop and watch a boat. तो वो आ रही थी तो ब्रिज में वो रुक के क्या करना चाहती थी, बोट देखना चाहती थी. फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर. तो वो फॉरगेट कर रही थी अपने स्कूल को और फादर की लेटर को. बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग ऑल दो. तो जो उसके शूज़ रहते हैं उसको चलने लगते हैं, ठीक है. वॉकिंग ऑल दो. किटी हैड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड. तो फिर वो चलने लगी. क्या करती, फाइनली उसी के बाद शी गिव अप एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग सेफली होम. फिर वो चलने लगी घर होम, ठीक है, बैक होम. जब वो घर आई किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी टायर्ड द शूज जस्ट वुड नॉट मीन्स कम ऑफ. तो जब वो उतारने की कोशिश करी इन शूज़ को तो वो हार्ड थे, उतरे ही नहीं जा रहे थे, इतने टाइट हो गए थे ना, तो वो नहीं उतार पाई, ठीक है. उसी के बाद क्या बोलती, टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मामा फ्रॉम अपस्टेयर. तो अपस्टेयर से उनकी मम्मा बोलती हैं टाइम फॉर स्कूल जाने का समय है. बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट, वो कहने ही वाली थी, कहने से पहले द मैजिक शूज़ विग्ड हर
ऑफ टू स्कूल। तो मैजिक सडनली जो उसके मैजिक शूज़ हैं वो उसको ले जाते हैं स्कूल की तरफ, ठीक है। फिर So, at break time, a girl knocked down the house of corn cobs she had built and made her angry. तो ब्रेक टाइम जब रहता है ना, तो एक गर्ल रहती है, वो क्या करती है, नॉक्ड कर देती है, किसको, डर्न करती है हाउस को, कॉर्न बॉर्न के, ठीक है, वो किटी के कॉर्न बॉर्न के हाउस को क्या कर देती है, तोड़ देती है और मेड हर एंग्री, और गुस्सा कर देती है, ठीक है। नाउ आई किक योर डाउन डॉली। तो वो कहती है अब मैं तुम्हारा ये कॉर्नबॉर्न का हाउस किक करूँगी डॉली। अब वेंट हर फुट। तो जैसे वो अपने फुट उठाती है, बट इट डिड नॉट कम डाउन। पर उसका जो पैर थे ना ऐसे एयर में हो गए थे, वो नीचे ही नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो it stayed in the air as if she were going to dance. तो फिर क्या करती वो, फिर stayed मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे अटक से गए थे। The children laughed and finally she said to Dolly. तो जो बच्चे रहते हैं ना वो हंसने लगते हैं, laughed करने लगते हैं। Finally, तो पूरे finally क्या कहती वो, she said to Dolly, वो डॉली को कहती never mind, I'll forgive you. चलो ठीक है, मैं तुम्हें फॉरगिव मतलब माफ़ कर देती हूँ। देन द फुट वेंट डाउन। तो उसके फुट जो रहते डाउन हो जाते हैं। एंड अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्कड। तो फिर उसके बाद वो समझती है कि शूज़ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज गुड एंड काइंड बट स्टबर्न। तो जब भी वो कैसी कोऑपरेटिव समझ गई, जब भी वो गुड एंड काइंड रहती है, काइंड एंड गुड रहती है, तब वो अच्छे रहते हैं उसके शूज़। पर जब भी वो स्टबर्न करती है, व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी थिंग्स करने की कोशिश करती है, तो जो उसके शूज़ हैं वैसे ही हो जाते हैं उसके लिए भी। टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए, व्हेन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हेडिज। तो एक बॉय की जो बॉल रहती है ना वो क्या हो जाती है, हेडिज की तरफ चली जाती है। तो वो इस बात को चेक करने के लिए एक लड़की की बॉल उस साइड चली जाती है, हेडिज यानी होता बाउंड्री, ठीक है। तो उस तरफ चली जाती है बाउंड्री की। शी सेड काइंडली, वो काइंडली कहती है परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए ये ला सकती हूँ विनिंगली। द शूज लाइटली लिफ्टेड her over the high head। तो जो शूज़ रहते हैं वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और उसको मतलब उचक सकती थी वो, ठीक है, कूद सकती थी। how could you do it? तो तुम ये कैसे करोगे, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉय। तो बॉय ना इसको देख के सरप्राइज हो जाता है कि क्योंकि कोई भी बाउंड्री के उस पार ऐसे नहीं जा सकते, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट ना। तो जो बॉय रहता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। फिर क्या करती है किटी लाफ्ड एंड बिगिन टू डांस। तो किटी लाफ करती है और क्या डांस करना चालू कर देती है। Pleased that there was a side to the shoes after all. The twirled and twist with pretty air bounce। तो वो एयर बाउंस जो होता है, लाइट एंड डिलाइट डेडिकेट स्टेप्स। तो एयर बाउंस होती है, बहुत ही अच्छे से डांस करना, ठीक है, तो वो करती है। फिर हर फीट बीच्ड अंडर अ मैजिक स्पेल, ठीक है, इसका मतलब है द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड टायर्ड टू इमिटेट हर। तो जो गर्ल रहती है उसको इमिटेट यानी किसी भी चीज़ को कॉपी करना, तो इमिटेट करने लगती हैं, उसको कॉपी करने लगती हैं। बट नो वन कुड एंड शी डांस टिल द बेल रैंग। तो ये कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर पाता है, और लास्ट तक ये जब तक रिंग बेल नहीं बजती तब तक डांस करती रहती है, और जैसी बजती है तो वो क्लास के अंदर चली जाती।
When Kitty reached home, जब वो घर पहुंचती है, her sister said, उसी की सिस्टर कहती है, run and pick some strawberries for lunch. तो उसकी सिस्टर कहती है लंच के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज ले आओ किटी. तो वो बोलती है, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ. बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडल. पर जो उसके मैजिकल शूज़ रहते हैं वो उसको स्ट्रॉबेरी बेड के पास ले जाते हैं विथ अ वन जंप में. वंस द डिश वॉज फिल्ड, जब उसकी डिश जो बकेट रहती है ऐसी वो फिल हो जाती. किटी वांटेड टू स्टे एंड ईट फ्यू स्ट्रॉबेरीज. तो किटी वहीं पे रुक के चाहती थी कि वो कुछ स्ट्रॉबेरीज खा ले. ठीक है. शी वॉज जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम. तो वो वापस से वहाँ पे उसके जो शूज़ हैं खाने नहीं देते और डाइनिंग रूम की तरफ ले जा देते हैं. इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक engaged girl. engaged girl वो होता है a girl who does small jobs for other especially fetching thing. ठीक है. तो said her mother, उसकी मम्मा कहती हैं ये, will you carry a few bundles to some poor people later. तो वो उसकी मम्मा कहती हैं कि अगर तुम्हें क्या तुम कैरी कर सकते हो फ्यू बंडल्स पुअर पीपल के लिए लेटर कुछ समय बाद. ठीक है. मस्ट आई. फिर वो साइंड किटी वाइल द शूज स्ट्रैप्ड अंडर द टेबल. तो वो जो टेबल के नीचे उसके शूज़ रहते हैं ना, टैप करते हैं. टैप यानी ऐसा होना, टैप 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 ऐसे. ठीक है. ऊपर नीचे होना लाइक दैट. तो टैप होते हैं. तो reminding her that she must whether she liked it or not. तो वो सोचती है कि मैं खुशी से चल जाऊँ वरना मेरे शूज़ तो ले जाएंगे ही ना. तो वो it would be kind but you may do as you choose. तो उनकी मामा कहती हैं, रिप्लाइड मामा, कि अगर तुम्हें जाना हो, काइंड हो तो तुम जा सकती हो, ये तुम्हारी चॉइस है. अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ. रिप्लाइड मामा. ठीक है. ठीक है. फिर किटी सैट वेरी स्टिल. किटी कहती है स्टिल. शी वॉज डिसाइडेड वेदर शी वुड गो प्लेजेंटली और बी विक्स्ड अबाउट अगेंस्ट हर विल. तो वो डिसाइड कर लेती कि मैं जाऊंगी. शी फाइनली सेड चेयरफुली. तो वो कहती है चेयरफुली, आई गो ममा, मैं जाऊंगी. एंड लेटर मे आई कम बैक थ्रू फेरीलैंड. क्या मैं फेरीलैंड से आ सकती हूँ वापस लेटर कुछ समय बाद. द प्लेस वेयर टॉल फेंस ग्रो इन द फॉरेस्ट. तो ये बोलती है परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड. तो परमिशन जो रहती ग्रांटेड हो जाती, मतलब मान जाती है मामा उसकी. एंड किटी ट्रोटेड अवे. So Kitty trotted away with a basket in one hand, a bundle in the other. Once she had given the sick baby some clothes, the lame girl books, and the old woman money. She felt happy as people always do when they do kind things. तो किटी क्या करती है, एक हाथ में बास्केट रखती है, एक हाथ में बंडल रखती है. फिर वो सिक बेबी को क्लॉथ देती है, एक गर्ल को बुक्स देती है, ओल्ड वुमेन को मनी देती है. और उसको अच्छा लगता है. जब भी आप लोग किसी की मदद करते हैं और काइंड रहते हैं तो अच्छा लगता है. किटी सून रीच्ड फेरी लैंड विच वॉज फिल्ड विथ वुड फ्लावर्स. तो किटी फेरी लैंड पहुँचती है जहाँ जो भरा होता है wood flowers से. Kitty wished to rest her aching feet and immediately her feet folded under her and she sat on a cushion of moss. तो जो किटी सोचती है कि थोड़ा सा वो क्या कर ले, ईचिंग, वो इमीडिएटली थोड़ा अपने पैरों को फोल्ड कर ले, आराम से बैठ ले. तो जो उसके पैर होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं कुशन ऑफ मोस में. ठीक है. देन विथ अ थर्न अ लार्ज ब्लैक गिरगिट लैंडेड बिसाइड हर. तो उसी के बगल में एक बड़ा काला गिरगिट बैठता है. स्टार्टिंग एट हर क्रूसली. तो वो आता है, बोलता है, हेलो, आर यू रिलेटेड माई कज़न ग्रास ओवर. क्या तुम
कज़न ग्रास होपर हो, यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, तो तुम उसी की तरह छलांग बड़ी बड़ी लगा रही हो। कॉक्ड द गिरगिट, गिरगिट कहता है, आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर बट आई हैव ऑन मैजिकल शूज़ टुडे। तो बोलती, मैं ग्रास हॉपर नहीं हूँ पर आज मेरे पास ना मैजिकल शूज़ हैं। आई सेड किटी, किटी बोलती है, सरप्राइज दैट शी अंडरस्टैंड वॉट द गिरगिट सेड। तो वो सरप्राइज हो जाती है कि वो गिरगिट की बात सुन पा रही है। ओह, इट्स मिडसमर डे। तो वो बोलता है, हाँ आज मिडसमर डे है और एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, आज फेरीज को प्रैंक्स खेलना बहुत मज़ा आती है। ही सेड द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन द फन विल बी ओवर। तो सनसेट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा मैजिक, ठीक है, ओवर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द शूज़ यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो दो स्क्वेरल्स, फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज। तो तुम इन शूज़ के कारण मुझे स्क्वेरल्स और फ्रॉग और बटरफ्लाई को सुन पा रही हो, समझ पा रही हो। श्योर इनफ। तो किटी heard all sorts of voices singing and laughing। तो वो सुन पा रही थी कि जो वॉइस सिंगिंग कर रहे थे, लाफिंग, अंडरस्टूड एवरी वर्ड, हर वर्ड को समझ पा रही थी, ठीक है। फिर है हाँ, शी टॉक्ड एंड प्लेड विद द स्क्वेरल्स बटरफ्लाई अंटिल टी टाइम। तो टी टाइम तक वो उनके साथ खेलती है, मज़े करती। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4 अवे वेंट द शूज़ ओवर द पुल। तो वो वापस उसको घर की तरफ ले जाने लगते हैं उसके शूज़। द हिल एंड द रोड, तो जो हिल और रोड रहती है, टिल किटी रीच्ड होम, किटी घर आती है। द सन विल सून सेट, आई मस्ट स्केप वाइल आई कैन थ्रू किटी वंस टी वॉज डन। जब किटी चाय पी लेती है, शी वॉल्टेड अराउंड द लॉन सो प्रिटीली एंड दैट हर मदर एक्सक्लेम्ड। तो वो क्या जाती है, लॉन में जाती है, उसकी मदर एक्सक्लेम्ड करती हैं, शी शैल गो टू डांसिंग स्कूल। तो उसे डांसिंग स्कूल जाना चाहिए। किटी स्किप्ड ऑन हॉपिंग टू लर्न सम ग्रेसफुल स्टेप्स बिफोर द डे वॉज डन। डे ख़त्म होने से पहले वो कुछ ग्रेसफुल स्टेप्स कर रही थी। फाइनली हर मदर कॉल्ड, उसकी मम्मा कहती, स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड। तो उसकी मम्मी कहती हैं, स्टॉप डियर, अब रुक जाओ और रन करो, बेड की तरफ दौड़ो। A few minutes more began Kitty, but was off like a flash into the bedroom। तो वो 1 मिनट रुकना चाहती थी पर जो उसके शूज़ थे वो ले गए अंदर बेडरूम की तरफ। Soon the sun was gone and the shoes become common ones for midsummer day। तो जो मैजिक था वो चला गया था और वो बन गए थे शूज़ कॉमन वन। तो किटी ये लेसन कभी नहीं फॉरगेट करती। किटी हैड लर्नड रिमेंबर वो प्रिटी स्टेप्स और इंटरेस्टिंग क्रीचर्स फेरी लैंड में, और कई चीज़ें उसने देखी। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 2, स्किपिंग शूज़। थैंक यू।